मेरी बेटी हमें जो ये कह के गई थी हम वहाँ पर रह रहे हैं जी, क्या कहते हैं इसको, सेकेचड़ी, वहाँ पर कर्ज था, बैंक वाले को कर्ज था। बैंक वाले मेरे घर आए, मैंने कहा भी ऐसा है कितना कर्ज है, कहता 1 करोड़ रुपया। मैं कहा जी आपने क्या सिक्योरिटी रखी थी 1 करोड़ के ऊपर? कहता जी 70 लाख की सिक्योरिटी रखी थी, प्रॉपर्टी 70 लाख की। मैंने कहा 70 लाख के ऊपर 1 करोड़ कौन दे देगा? मेरा दामाद पहले स्क्रैप का काम करता था, और उसके बाद वो देहरादून में अपना गाड़ी गुड़ी चला रहे थे। इस वक्त हम सेक्टर 25 थाने में हैं और ये ससुर हैं राकेश गुप्ता। हाँ जी। उनसे बात करते हैं, क्या पुलिस कह रही है सर? पुलिस ये कह रही है जी सवेरे 4 बजे के आई भी पुलिस कहती है थाने आ जाओ। कहता हमारे साथ चलो। हमें क्या पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमें क्या पता क्या हुआ क्या। अब सिविल वर्दी में कोई पुलिस वाला आ जाए तो हमें क्या पता है पुलिस है क्या होना। आप क्या कहना चाहेंगे राकेश जी? हमें 23 सेक्टर में बुला लिया, सवेरे के हम 23 सेक्टर में बैठे हैं जी। किसी ने दरवाजा नहीं खोला। जब दरवाजा खोला कहता अंदर स्टेटमेंट ले लो। फिर मेरी लड़की की स्टेटमेंट लगी, फिर मेरी पोती बैठी धोती उसकी स्टेटमेंट लेने लगे। मैंने कहा सारे एक बार हमें दिखा दो, उसके बाद सारा दिन बैठा के रखना हमारे को। कम से कम हमें ये तो पता लग जाए कि हमारी लड़की मर गई है, डेड बॉडी तो दिखा दो। यहाँ पर भी आके स्टेटमेंट ले रहे हैं, कभी वो लिया दो, कभी इनका वो लिया। तो जब हमारे पे है ही कुछ नहीं तो कहां से ले आते हम? तो ये राकेश जी क्या वजह क्या पता लगी आपको? कोई बात हुई हो? कुछ नहीं पता जी, हमारे को कोई पता नहीं। अब पुलिस जाने क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, कोई पुलिस हमारे को कोऑपरेट नहीं कर रही। परिवार कहाँ रहता था आपकी बेटी? मेरी बेटी हमें जो ये कह के गई थी हम वहाँ पर रह रहे हैं जी, क्या कहते हैं इसको, सेकेचड़ी, वहाँ पर। ये कह रहे हैं कि कर्ज बहुत ज्यादा था, कुछ कभी जिक्र नहीं? कर्ज था जी उनके पास। कर्ज मैंने तो आपको पहले नहीं बतलाया, आपको बताया मैंने आपके सामने। कर्ज था, बैंक वाले को कर्ज था। बैंक वाले मेरे घर आए, मैंने कहा भी ऐसा है कितना कर्ज है? कहता 1 करोड़ रुपया। मैं कहा जी आपने क्या सिक्योरिटी रखी थी 1 करोड़ के ऊपर? कहता जी 70 लाख की सिक्योरिटी रखी थी, प्रॉपर्टी 70 लाख की। मैंने कहा 70 लाख के ऊपर 1 करोड़ कौन दे देगा? कौन देगा 1 करोड़? इसका मतलब आपकी कमीशन होगी। मैनेजर को कहा तभी आपने 1 करोड़ दिया। कहता इनके गुडविल थी। आपका दामाद करता क्या था? मेरा दामाद पहले स्क्रैप का काम करता था, और उसके बाद वो देहरादून में अपना गाड़ी गुड़ी चला रहे थे। लेकिन रहते यही थे पंचकुला में? पंचकुला में देखो जी, यहाँ पर पहले रहते थे खरड़ में। अब ये तो बहुत पुरानी बात है जी। नहीं, ये कर्ज के बारे में कह रहे हैं ना जी। तो कारण कर्ज ही है, कारण कर्ज ही लग रहा है। कारण कर्ज है जी। ठीक है, तो अब क्या आप चाह रहे हैं? क्या आप पुलिस से आप मांग कर रहे हैं? मैं तो पुलिस से ये कह रहा हूँ कि मुझे डेड बॉडी दिखा दो, बस डेड बॉडी दिखा दो। कम से कम मेरे दिल में तसल्ली हो जाए कि मेरी वाइफ, मेरी लड़की, मतलब। कितने परिवार में कितने लोग थे? है जी, कितने परिवार थे? परिवार के कितने मेंबर थे? ये 7 थे जी। 7 मर गए? हाँ जी। ठीक है। तो राकेश गुप्ता हैं जो परवीन मित्तल के ससुर हैं। उनका कहना है कि पुलिस उन्हें परेशान कर रही है और उन्होंने माना कि हाँ कर्ज था और कर्ज ही इसकी वजह है, लेकिन पुलिस इस मामले में परिवार को परेशान कर रही है। पंचकुला के सेक्टर 27 में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक ही परिवार के 7 लोगों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। इस वक्त मैं पंचकुला के सेक्टर 27 में ही हूं, जहां पर एक गाड़ी से देर रात 7 शव बरामद हुए हैं और जिस जगह से शव बरामद हुए उसी जगह पर हम इस वक्त मौजूद हैं। यहीं पर जो गाड़ी है वो बताया जा रहा है कि खड़ी थी और उसमें से जो 7 लोग हैं, जो डेड बॉडीज हैं, वो रिकवर हुई हैं। और यहाँ कुछ जो लोग मौजूद थे वो मेरे साथ हैं। पुनीत राणा है जो यहीं पर रहते हैं और वो उनसे जानते हैं कि किस तरीके से ये घटना हुई है। और बताया जा रहा है कि जब जो मृतक है, जो मुखिया है परिवार का, वो जीवित था, तब जो पुनीत है उनके पास गए थे। तो पुनीत भाई बताइए कि किस तरीके से घटना हुई थी और क्या तब कोई जिंदा था जब आप उस गाड़ी तक पहुंचे थे? जो ड्राइवर सीट पे बैठे थे वो जिंदा थे, बाकी तो सारे मर गए थे। मतलब लग रहा था क्योंकि मैंने उनको हिला के देखा, कोई नहीं हिल रहा था। तो उन्होंने एक दूसरे के ऊपर उल्टी करी हुई थी। तो मुझे तो उन्होंने ये कहा कि हम होटल ढूंढ रहे थे, मैं होटल मिला नहीं है, हम गाड़ी में ही सो रहे हैं। तो मैं जाने लगा, फिर मुझे शक हुआ। मैंने कहा, मैंने दोबारा दरवाजा खोल के लाइट जला के देखी, फोन की टॉर्च जला के देखी, तो उन्होंने वॉमिटिंग करी हुई थी। मैंने बच्चे को हिलाया, बच्चा हिला नहीं, जोर जोर के हिलाया, मैंने सिर भी हिलाया, नहीं हिला। मैंने पीछे वाले सीट पे देखा, सारे एक दूसरे के ऊपर गिरे हुए थे, सबने उल्टी करी हुई थी। मैंने कहा जी आप नीचे आ जाओ। मैंने उनको नीचे बुला लिया, चाबी उनसे ले ली मैंने, और वो गाड़ी से उतरते टाइम पानी पी रहे थे। तो पानी पीते पीते हमारे घर के आगे बैठ गए। तो हमने उनको और पानी पिलाया कि चलो कोई बात नहीं, ठीक हो जाओ आप। तो वो कह रहे मैं 5 मिनट में मरने वाला हूँ, कहते हमने सबने जहर खा लिया, मैंने भी खा लिया। कहते तो आपने ये नहीं पूछा कि क्यों खाया, ऐसा कदम क्यों उठाया? भी हमारा बैंक का कर्जा है बहुत ज्यादा, कहते भी हमने इस करके सुसाइड कर लिया। कह रहे हमारे रिलेटिव बहुत अमीर है, कहते और भी किसी ने हमारी मदद नहीं करी है,
इसलिए मर रहे हैं हम सारे। तो क्या ये कहीं बाहर से आए थे, बताया जा रहा है कि देहरादून के थे या यहीं कहीं रहते थे, क्या बताया उन्होंने? उत्तराखंड नंबर गाड़ी थी, बाकी ये नहीं पता वो कहाँ से थे कहाँ से नहीं। कह रहे कि उत्तराखंड नंबर की गाड़ी थी और वो यहाँ कथा सुनने आया था, ऐसा कुछ जिक्र किया? बोला तो उन्होंने ऐसी है कि हमें कथा सुनने आए थे और भी वहाँ पे हमें होटल नहीं मिला, तब हम यहाँ रुक रहे हैं। तो क्या लग रहा था, उन्होंने कुछ खाया था या कुछ किस तरीके से जहर कंज्यूम किया था, कहाँ किया था, कुछ बताया उन्होंने? नहीं, वो उन्होंने बताया कि हमने जहर खाया, बस उन्होंने यही बताया कि हमने खा लिया है। गाड़ी के शीशे तौलिए से कवर किए हुए थे? तौलिए से कवर कर रखे थे उन्होंने, तभी हमें शक हुआ है कि उन्होंने तौलिए से कवर क्यों करें, यहाँ गाड़ी हमारे घर के पास गाड़ी क्यों खड़ी है। मैंने तो नहीं कह दिया, मैं कहा से गाड़ी आप हटा लो, मार्केट में लगा लो। तो वो कहते कि ठीक है। फिर मेरे को जब शक हुआ, मैंने कहा रुक जाओ भैया 1 मिनट, मैंने को रोक लिया। तो रुकने के बाद मैंने चाबी मांग ली उनसे, मैंने कहा चाबी दे दो आप, कि मुझे भाग ना जाए कहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं ही मरने वाला हूँ, कहते हैं। जो गाड़ी कौन चला रहा था, जो मृतक? ड्राइवर सीट पे, वहाँ जो जिंदा था वही था ड्राइवर सीट पे, मेन तो वही था जी, आदमी तो वही था। आप बता सकते हैं कहाँ पे एग्जैक्टली गाड़ी खड़ी थी? बिल्कुल यहीं पे खड़ी थी, बिल्कुल यहाँ पे। देखिए स्पॉट में दिखाता हूं आपको जहां पर गाड़ी खड़ी थी, ये बिल्कुल ये वही लोकेशन है जहां पर औरा गाड़ी में तस्वीरों में हम देख रहे हैं, यहीं पर गाड़ी खड़ी हुई थी, पार्क की हुई थी। और यहां पर बताया जा रहा है कि जो गाड़ी थी उसको, उसके जो शीशे हैं वो टॉवल से कवर किए हुए थे ताकि कोई बाहर से देख ना सके। और जो आई विटनेस यहाँ है, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने बताया कि उनमें से एक शख्स उस वक्त जीवित था और उसने बताया कि उन्होंने जहर खा लिया है क्योंकि कर्ज बहुत ज्यादा उनके ऊपर था और कोई मदद के लिए सामने नहीं आया। फिलहाल सभी के जो शव हैं वो मोर्चरी में रखवा दिए गए हैं और पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है। कब आए थे लोग, कहां से आए थे, इसकी जानकारी अभी, हालांकि जो शुरुआती जानकारी वो ये कि देहरादून के रहने वाले हैं और यहाँ जो कथावाचक हैं बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री, उनके कथा का आयोजन चल रहा है, वहां पर वो आए थे और यहां से लौटते वक्त उन्होंने जहर खाकर गाड़ी में आत्महत्या कर ली। 10:30 बजे ना नीचे ब्रदर उतरा था वॉक करने के लिए, तो उसने देखा, जो हमारे नीचे वाले ओनर है उन्होंने बोला ब्रदर ने भी कोई गाड़ी खड़ी है अपनी गाड़ियों के बैक साइड ना, कोई अनजान गाड़ी है। तो वो दोनों गए गाड़ी देखने के लिए, तो उस गाड़ी के अंदर एक ही बंदा जिंदा था उस टाइम पे। वो तो कह रहा था अभी आराम कर रहे हैं हम सारे, हम यहाँ पे बाबा रखे 5 सेक्टर ना, उसके पास आए थे, तो हमें होटल मिला नहीं, हम तो इसलिए आराम कर रहे हैं यहाँ पे। तो फिर हमने गाड़ी बंद कर दी उस टाइम पे, भी सो रहा होगा, भी अगला बोल रहा है फैमिली के साथ है। तो फिर हमें लगा भी नहीं कुछ और गड़बड़ है, हमने दोबारा गाड़ी खोल ली। हमने टॉर्च जला के देखा, गाड़ी के अंदर वॉमिटिंग कर रखी थी सबने, और बाकी सारे बिल्कुल हिला के देखे हमने तो वो डेड थे उस टाइम पे, कोई भी उठ नहीं रहा था। तो उसके बाद उस बंदे को हमने नीचे उतारा, भी तो नीचे उतरा। तो नीचे उतारने के बाद उसको हमने बिठाया, भी उससे पूछा भी तूने ये क्या कर दिया, अभी तूने मारा है इनको या तूने क्या किया? वो कह रहा हमने सबने सुसाइड कर ली, सबने जहर खा लिया हमने। तो फिर हमने पुलिस को फोन कर दिया, कह रहा जी बुला लो जिस मर्जी को, कह रहा मैं तो जहर खा ले मर जाऊंगा 5 मिनट में। तो वो 5 मिनट बाद हो ही गया था, गिर गया था नीचे। तो उसने क्या कहा? वो कह रहा कर्जा चढ़ा हुआ है बहुत सिर पे ना, तो उसकी वजह से किसी ने सपोर्ट नहीं किया, रिश्तेदार ने। कह रहा रिश्तेदार मेरे करोड़पति हैं पर किसी ने सपोर्ट नहीं किया। नाम वगैरह बताया? नहीं, हमें नहीं नाम बताया। हाँ, ये बताया कि गाड़ी में कितने लोग थे? नहीं ये भी नहीं बताया। तो आपने देखा कितने लोग? वैसे हमने अंदाजा लगाया तो बीच 6 बंदे होंगे, पर बाद में पता चला टोटल 7 थे वो। तो पुलिस आ गई मौके पे? मौके पुलिस आ गई थी, एम्बुलेंस कम से कम 40-45 मिनट बाद पहुंची है, फोन करने के बाद। एम्बुलेंस लेट लेट पहुंची है बहुत।